हेलो गाइस, मैं आपका 5 मार्क्स वाले केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। और बता दूं यार, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे तुमको पढ़ना होगा। जितना अच्छा पढ़ सकते हो पढ़ो। तो 5 मार्क्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पेपर में, तो वो ऐसे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जो कि आप पढ़ के जरूर जाना। तो यहाँ पर मैं पहले बता दूंगा कि अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाना। वहाँ पे मैं आपको लास्ट टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो बता देता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज एन एलॉय, व्हाट डू यू ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम एलॉय, राइट वन यूज। ठीक है, डेनियल सेल क्या होता है भाई, डेनियल सेल विद अ डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, इलेक्ट्रो कन्फिगरेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले। तो यहाँ पे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu2+ and Cu2- H ions and state which one is a more paramagnetic, it is a when। तो ऐसे क्वेश्चंस वाले जो आते हैं व्हाट हैपन व्हेन वो भी आते हैं। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पैरामैग्नेट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पोटेशियम पैरामैग्नेट को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। एंड व्हाट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसका वर्णन करना है आपको। उसके बाद है व्हाट इज अ लैथनॉइड कंस्ट्रक्शन। एंड उसके बाद आपको क्या पूछा गया, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैथनॉइड कंस्ट्रक्शन। लैथनॉइड संचरण क्या है, लैथनॉइड संकुचन के कारण तथा परिणाम आपको यहाँ पे बता। रासायनिक श्रेणी वाले जो क्वेश्चन है ऐसे आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, ये जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, फैराडेस का द्वितीय नियम क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मिश्र धातु क्या है। ठीक है, लैथनाइड वाले क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद आपको पूछा गया है क्या होता है, यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। जब एसीटोन एवं पर NaH और I2 की प्रक्रिया कराई जाती है, सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइन की जाती है, एसिटल्डिहाइड का Zn- अमलगम और HCl का उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अच्छे से कर लेना है। जैसे कि इसके आंसर आप देख लो यार भाई। ठीक है, इस प्रकार से है कि आपको क्या करना है, बस रिएक्शंस लिखने होते हैं और इसी के नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस के नंबर्स आपको अच्छे मिलते हैं और आप एग्जैक्ट लिखोगे तो फुल मार्क्स आपको तुमको 1 नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल की आपको अम्लीय शक्ति की तुलना करना है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लो अच्छे से। तो ऐसे का क्वेश्चन आपको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है, निम्न समीकरण लिखना है, रोजे-नमून अपचयन रिएक्शंस, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद आपको ये इटार्ड प्रक्रिया क्या होता है ये सारी बताना है। हेल वोल्डाइड जेलेक्सी HVZ अभिक्रिया क्या है ये आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, उसके बाद है डेनियल सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद है संचारण किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखकर इसे बचाव के लिए उपाय लिखिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे आपको ये Cu वाला जो Cu+ और Cu++ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको है पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि का वर्णन करना है। आपको यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसकी बनाने की विधि क्या होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे आपको ये जो Cu+ रंगीन है परंतु Cu2+ रंगीन होता है। ठीक है ना, कलरलेस Cu+ इज कलरलेस बट Cu2+ इज कलर वाई। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लैथनाइड और एथनाइड में भी डिफरेंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये आपको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्या होता है जब रासायनिक समीकरण जो होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्रेनाइड अभिक्रिया की CO2 से होती है तो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे क्रिया HCN से होती है तो क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन देख लेना, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद आगे चलता हूँ जहाँ पे ये सारे इसके आंसर है आपको यहाँ पे बताना है। CO2+ CH3 MgCl गिव्स आउट CH3, फिर इस पे O बाहर चला जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सारी चीजें बतानी होती है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल के आप निम्न कैसे प्राप्त करोगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो ऐसे जरूर कर लेना। उसके बाद है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्राइड क्या है जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है,
मानक इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रो, यहाँ पे आपको इसका आंसर यहाँ पे देखना है कि रिडक्शन होता है। सारी चीजें आपको यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोड कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, आपको समझाना होगा आपके पेपर में, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। संचारण क्या है, जंग लगने की प्रक्रिया, क्रिया का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखिए, ये यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, समान नहीं माइनस विन्यास को लिखिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद है आगे, जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पे कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे जरूर से देखने मिलेंगे, जहाँ पे आपको एसिटिल क्लोरोहाइड पर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से देख लेनी होनी की, कर लेनी होगी, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करनी होगी। जो मोस्ट एमपी रिएक्शंस है वो है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, टिस्को अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, क्लेरीमेंसन ऑफ स्मिथ अभिक्रिया, ये सारी आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, गाटरमैन कोच क्लेरीमेंसन स्मिथ अभिक्रिया। तो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो आपको बुक को डिटेल में पढ़ना होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले बता दिए, क्योंकि ये जो है पिछले एक गैप के बाद से जो क्वेश्चंस आने की संभावना होती है वो इसमें अच्छा दिखा देता है। मोलर मोलर क्या होता है, किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। ये यहाँ पे है मिश्र धातु क्या है, संक्रमण धातु मिश्र धातु क्यों बनते हैं, यहाँ पे बताना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीजन क्रिया का उल्लेख कर रहे हैं निम्नलिखित के साथ, आयनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको लेथनाइड एवं एंटीनॉइड में कोई 3 समानताएं लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है क्षारीय माध्यम की अपेक्षा अम्लीय माध्यम में KMnO2 प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों, समीकरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे आपको अब देखने को मिलेगा ये अम्लीय वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय स्वभाव की व्याख्या करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, करना होगा, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो होप सो ये सारे क्वेश्चन तुमको समझ आए होंगे। स्टीफन अभिक्रिया, जो अभिक्रिया जितने भी रिएक्शंस आपको दिए हैं ना, सभी रिएक्शंस कर लेना, वो आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे मैं और चीजें बताता हूँ, जहाँ पे आपको टिप्पणी लिखी है, यूरोट्रोपिया एसिलेट सेमी बेंजीन एसिटिलीन। तो ये यूरोट्रोपिन क्या है, संरचना सूत्र का उपयोग करें। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके आंसर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि देखो संरचना सूत्र क्या होता है, एसिटल क्या होता है, सेमी कार्बोजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है एसिटिलन क्या होता है, ये आपको देखना है, एसिटिलीकरण। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने दोनों बता दिए हैं ताकि आपका समय बचे। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।